नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रेशु त्यागी। पीएम मोदी को लेकर दिए गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अपमानजनक बयान पर अब बवाल हो गया है। इस मामले में भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को भारत ने असभ्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक नया निचला स्तर है। पाक के विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से 1971 में इस दिन को भूल गए हैं, जो बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानी शासकों की ओर से किए गए नरसंहार का प्रत्यक्ष परिणाम था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को एक शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है और लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण देता है। किसी अन्य देश को 126 संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी और 27 संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकी संस्थाएं नहीं हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक कमेंट पर भारत में जबरदस्त गुस्सा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। सभी दलों के सांसदों ने बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध किया। आज भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल भी बीजेपी ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन का दौर भी अब भारत में लगातार जारी है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, उसको लेकर अब बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी पर बयान को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की निम्न स्तर की भाषा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जो भाषा है वो कितने निचले स्तर की है। बीजेपी लगातार अब इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रही है। देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर कड़ी फटकार लगाई गई है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जुड़ चुकी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत मिश्रा जी। पहला सवाल मंजू जी मेरा आपसे है, वैश्विक स्तर पर घोषित 125 आतंकी और 2 दर्जन से अधिक आतंकी समूह जिस देश के हैं, उसका विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है वह न सिर्फ पाकिस्तान की हताशा बताता है बल्कि एक विदेश मंत्री के रूप में बिलावल के चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल ये अनकॉल्ड फॉर है। और जैसे हमारे ईएम ने भी कहा कि ये बिल्कुल न्यू लो है इवन फॉर पाकिस्तान। लेकिन उनकी आई थिंक मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि वो हर मुद्दे पे, हर चीज पे इंडिया को टारगेट करने में लगे रहते हैं। और यूएन में तो खासकर वो दिखाते हैं कि हम बहुत एक पावरफुल नेशन है, हमारी वॉइस को काउंट करती है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनकी जैसे हालत है इस वक्त इकोनॉमी की, इसकी अंदरूनी हालत और जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वो इतने करते रहते हैं खुलेआम, और कोई इसको डिनाई नहीं करते हैं और कहते हैं हमने दे आर जस्ट डूइंग इट। और इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम इट्स सरप्राइजिंग कि और एक देश के फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म के
बयान दे रहे हैं और वो भी वहां जाके, ठीक है आपस में हम लोगों की लगी रहती है, इंडिया चाइना की यूएन में, वो कुछ बोलते हैं हम उनको वापस उनका जवाब देते हैं, वो हमें वापस जवाब देते हैं, लेकिन इस किस्म की जो लैंग्वेज यूज की है आई थिंक बिल्कुल ही अनसिविलाइज है, जैसे हमारे मिनिस्टर ने भी कहा है, ये बिल्कुल नॉट कॉल्ड फॉर। आप काउंटर करिए, मेजर्स को काउंटर करिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन इस किस्म की भाषा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ना, और सब दुनिया देख रही है कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे आपस में लड़ते रहेंगे, तो लड़ते ही रहेंगे। यू नो दैट्स द अदर मैसेज दैट इज गोइंग टू द वर्ल्ड, बट समहाउ उनको वो अच्छे ताल्लुकात करने नहीं चाहते। वो उनका 1 पॉइंट एजेंडा जो बन चुका है, इंडिया को नीचे दिखाना और हर एक चीज में, और अपना देख नहीं रहे क्या हमारी हालत हो चुकी है। और जैसे मिनिस्टर ने भी कहा कि दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, हम लोग एक्सपोर्ट अदर चीजों पे हम वो कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट डेवलपमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और हमारा जो वर्ल्ड में हमारी जो पोजीशन है, आई थिंक उससे भी वो थोड़े से परेशान हैं कि इंडिया को इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है सब जगह, हर बिल्कुल फोरम पे बिल्कुल, थोड़ा ये बात आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट कहा है ना, यही सबसे बड़ी चिंता है पाकिस्तान की कि आखिरकार हम इतने उच्च स्तर पर कैसे बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है पाकिस्तान, और भाषा का स्तर जो है वो भी अब लगातार पाकिस्तान का गिरता जा रहा है। मिश्रा जी, भारत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊंचाइयों को छू रहा है, शायद पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रहा है, और शायद यही वजह है कि पाक के विदेश मंत्री भी अब इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल रेशु जी, यहाँ पर हमने देखा है कि हालांकि देश की तरफ से भी जवाब मिल रहा है और मिल गया है, और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। हमने और आप सब ने देखा है जो कि किस तरह से व्यापार बंद है, बातचीत बंद है, कश्मीर हमने पूरी तरह से छीन लिया उनसे, 370 हटाया, 35A हटाया, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से एक देश को फ्रस्ट्रेशन के अंदर में धकेलता है, और किस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज रेशु जी, मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, जो कि आज अगर हम देखते हैं, जो कि अगर किसी दुश्मन देश को अगर कहीं पे भी स्पेस मिलता है तो वो स्पेस मिलता कैसे है। हमने देखा जो किस तरह से देश के अंदर में एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, चाहे इनके जितने भी लीडर हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, अब इस विषय को मत लाइए, इस विषय को मत लाइए, जिस विषय पर हम आप हर चीज में क्यों कांग्रेस पर आ जाते हैं। विषय क्या चल रहा है सर? पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है, कांग्रेस को कहां से बीच में ले आते हैं? आप उस पर बात कीजिए ना सर, प्लीज। मैं माफी के साथ चाहूंगी, उस पर बात करिए आप कांग्रेस को बीच में मत लाइए। अब देखिए, ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस को बीच में नहीं लाने के लिए, लेकिन ये अभद्र भाषा को, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? आज अगर बिलावल भुट्टो को हिम्मत हो गई तो कैसे हो गई हिम्मत? आज अगर हमारे ऊपर कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो ये हिम्मत कैसे हो जाती है? बिल्कुल, इस भाषा का विरोध तो कांग्रेस भी करेगा, इस भाषा का विरोध तो कांग्रेस भी करेगा। देखिए, मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और अगर उनको लेकर इस तरीके का कोई बयान दिया गया है तो कांग्रेस कैसे हाँ में हाँ मिला सकता है? नहीं मिला सकता ना सर, नहीं मिला सकता। तो इसलिए आप बात ही मत करिए ना, ये कांग्रेस वाली बात मत करिए मिश्रा जी। मुन्ना खान जी, बड़ी तादाद में, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुन्ना खान जी, बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे और प्रदर्शन किया, और देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे दल अलग हो सकते हैं, मैं कांग्रेस हो सकता हूँ, ये बीजेपी हो सकती है, बिल्कुल हमारे विचारधाराएं अलग हो सकती है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के गरिमा के ऊपर या हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे तुच्छ लोग, ये कुछ लोग ऐसे मानसिकता के लोग अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि सवाल हमारे प्रधानमंत्री का, वो किसी दल का नहीं है। हमारा आपसी विरोध हो सकता है, हमारा मनभेद हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर, हमारे देश के ऊपर या हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी देश हो, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, ABCD कोई भी देश अगर टीका टिप्पणी करता है तो इसे कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही जवाब की उम्मीद भी थी आपसे। शान के खिलाफ है, ये हमारे शान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी हमारे अभी हिंदुस्तान के शान है, अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी कोई कहता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो ने बोला कि ये तुच्छ लोग हैं, इनकी पाकिस्तान में औकात नहीं है। पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने चाहिए। जिस तरीके से आज उनके GDP गिरे हैं, लोग परेशान है, बेरोजगारी जिस तरीके से छाई हुई है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकने के बजाय फालतू के फ्री के पब्लिसिटी लेने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये बात आपने बड़े पते की कही कि पाकिस्तान वाले ही इनको नहीं पूछ रहे हैं। मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछते जी, बिल्कुल। अब ये वहाँ ये हकीकत है, इसलिए ये लोग चाहते हैं। जी मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ 1952 में इनके नाना ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी ताशकंद में। ये चीज ये भूल लें। कल 16 दिसंबर था, कल 16 दिसंबर क्या हुआ बांग्लादेश में? 93,000 सैनिक सरेंडर किए, ठीक है सर। एक पांव पे खड़े होकर के वहाँ माफी मांग रहे थे। कि इन चीजों को ये भुनाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान के द्वारा कुछ राजनीति चिंता ना करें, जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर भी हो सकता है जल्द ही माफी मांग लें। मिश्रा जी देखिए रेसू जी, बिल्कुल बहुत अच्छा अभी मुझे लगा इस पैनल में बैठ करके। मुझे आज लगता है हमारी तपस्या सफल हो गई और मुन्ना खान जी जिस तरह से इस चीज को लेकर के गंभीर हुए हैं, मैं साधुवाद देता हूं इनको। और निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हमें अपने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपनी गरिमा, अपनी भाषा, अपनी जो वाक्य है उसको बिल्कुल हम लोगों को देखना चाहिए। अब रह गई बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान खुद ही अपने घरों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान का व्यक्ति भी समझता है, पाकिस्तान का मंत्री भी समझता है, क्योंकि अगर हम इस तरह के बयान अगर हम कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं देंगे तो उनको अपने घर में भी पूछ नहीं होगी। आपने देखा हुआ, हमने देखा है किस तरह से कश्मीर को हम लोगों ने 370 हटा दिया हमने, और कश्मीर को पूरी तरह से अब हम POK की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम बात तब करेंगे जब हम यूनाइट रहेंगे, और निश्चित तौर पर एकता में बहुत बड़ा बल है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि एकता में बहुत बल है, और ये एकता आज हमारे पैनल में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी।